स्वागत है आपका आरोही की मोहब्बत में। लीसा का कोरिया ट्रांसफर होना काफी रोमांचक था, इसलिए उसने अपने बाल डाई करने का फैसला किया ताकि नई शुरुआत के लिए एक नया लुक मिल सके। लीसा ने अपना सामान उठाया और दरवाजे से बाहर निकली। उसने आंखें सिकोड़कर चेहरों को देखा और उस व्यक्ति को ढूंढ लिया जिसे वह सबसे ज्यादा मिस करती थी। आखिरकार उसने अपना नाम पुकारते हुए सुना और उसका चेहरा खिल उठा जब उसने एक परिचित चेहरा देखा जिसके हाथ में एक साइन बोर्ड था और वह उसे देखकर उत्साहित होकर लहरा रहा था। लीसा तेजी से उसके पास गई और लगभग उसकी बाहों में कूद गई। बैम बैम इसाए। बैम बैम ने तुरंत उसे गोद में उठा लिया और जोर से गले लगा लिया, जबकि लीसा ने भी ऐसा ही किया। बैम बैम पीछे हटा और लीसा की तरफ मुस्कुराया। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। तुम्हें देखकर भी अच्छा लगा। और माय फेड, तुम बहुत बड़े हैं। सचमुच। बैम बैम ने खुद को नीचे देखा और हल्के फुल्के अंदाज में हंस दिया। उससे एकदम रिच बॉय वाइब आ रही थी, जबकि लीसा ने उसे आखिरी बार केवल 3 साल पहले देखा था। बहुत चेहरा। वाह, कोरिया ने तुम्हें सचमुच बदल दिया है। नहीं, मैं बस ट्रेंड के साथ चलता हूँ। वैसे भी मैं हर चीज में अच्छा लगता हूँ, याद है? बैम बैम ने शरारत से उसकी तरफ आंख मारी और लीसा ने मजाक में उसके कंधे पर थप्पड़ मारा। लीसा ने सिर हिलाया। नहीं, वह पहली बार देखकर लगभग फट पड़ी थी, लेकिन पापा ने उसे समझा दिया कि सब ठीक है। पर सुरक्षित रहने के लिए मैंने अगली 2 रातें निचकुंस के घर बिताईं। बैम बैम जोर से हंस पड़ा और सिर हिलाया। उसने लीसा के बालों को खरोंचा और फिर उसका सामान उठा लिया। तुम अभी भी वही हो। चलो, अब हमारा सफर शुरू होता है। बैम बैम और लीसा एयरपोर्ट से बाहर निकले और कार पार्किंग की तरफ चल पड़े। वहां वे एक काले रंग की कार के पास पहुंचे, जिसे बैम बैम ने रिमोट से खोला। लीसा की आंखें फैल गईं जब उसने कार का बूट खोला और उसका सामान अंदर रखा। बैम बैम ने यह देखा और हंसते हुए लीसा का बैग उठा लिया। मैंने ट्रांसफर के बाद इसे खरीदने के लिए पैसे जमा किए। कुछ मॉडलिंग डील्स मिली और माँ के भेजे हुए पैसों से मैंने इसे खरीद लिया। मैंने उसे चिंता न करने को कहा, लेकिन वह बहुत जिद्दी थी। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारी चिंता करती है, भले ही तुम बड़े हो गए हो। माँ हमेशा माँ ही होती है। बैम बैम मुस्कुराया और सिर हिलाया। शायद तुम सही हो। लीसा कार के पैसेंजर साइड में बैठ गई और कार के इंटीरियर डिजाइन को देखकर हैरान रह गई। लेदर की सीटें और एक शानदार म्यूजिक सिस्टम। बैम बैम और लीसा को थाईलैंड में हमेशा से संगीत का शौक था। बैम बैम ने आत्मविश्वास से कार पार्किंग से निकाली और तुरंत टॉप 100 गाने बजने लगे। वाह बैम, तुम सचमुच बहुत बदल गए हो। अब तुम बैंकॉक बॉय नहीं रहे। मैं हमेशा बैंकॉक बॉय रहूंगा। यह मेरी जड़ें है। उसने जवाब दिया, स्टीयरिंग व्हील पर उंगलियां थपथपाते हुए। लीसा मुस्कुराई और उसके हाथ पर थपथपाई। हाँ, और हम तुम्हें इसीलिए प्यार करते हैं। तुम थाईलैंड के प्रिंस हो। मुझे यकीन है कि तुमने यहाँ सबको दिखा दिया कि हम थाई कितने अद्भुत होते हैं। बैम बैम लीसा की बात सुनकर कराह उठा। क्या तुम्हें सच में मुझे ऐसे बुलाना है? हम अब हाई स्कूल से बहुत आगे निकल चुके हैं। अरे नहीं, इतना भी नहीं। हमें ग्रेजुएट हुए बस कुछ साल ही हुए हैं। और वैसे भी तुम्हारी कई पुरानी फैनगर्ल्स अभी भी मेरे और तुम्हारे घर आती है, यह देखने के लिए कि कहीं तुम वापस तो नहीं आ गए। मेरी कोई फैनगर्ल्स नहीं है। यह झूठ है और तुम्हें पता है। अगर वे लड़कियां जो हाई स्कूल में तुम्हारे पीछे घूमती थी फैनगर्ल्स नहीं थी, तो फिर क्या थी? वे सिर्फ भ्रमित लड़कियां थीं जिन्हें कोई शौक चाहिए। फैनगर्ल्स। बैम बैम ने कुछ नहीं कहा और लीसा जीत की मुस्कान के साथ बैठ गई क्योंकि वह जानती थी कि उसने बेहस जीत ली है। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को अपने जीवन के बारे में बताया। उन्होंने बैम बैम के कोरिया ट्रांसफर होने और लीसा के अब उसी यूनिवर्सिटी में जाने के बारे में बात की, और बैम बैम ने बताया कि उसने कोरिया में कैसे एडजस्ट किया और यूनिवर्सिटी की जिंदगी कैसी है। जब वे यूनिवर्सिटी के करीब पहुंचे, तो यह साफ नजर आने लगा। यह शहर से बहुत दूर नहीं थी, लेकिन शहर के यूनिवर्सिटीज से कहीं ज्यादा शांत जगह पर थी।
लीसा ने देखा कि वहाँ के स्टूडेंट्स सब बहुत स्टाइलिश कपड़े पहने हुए थे, लगभग बैम जितने ही। कुछ तो चैनल, गुच्ची, सेलाइन जैसे हाई एंड ब्रांड्स के कपड़े पहने हुए थे। लीसा ने अपनी जीन्स और हुडी को देखा और अचानक खुद को बहुत साधारण और गरीब महसूस किया। उसे उम्मीद थी कि लोग उसे ज्यादा नहीं आंकेंगे। हो सकता है वह नई लड़की हो, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वह जल्दी ही फिट हो जाएगी। कम से कम बैम तो उसके साथ था, इसलिए वह कह सकती थी कि उसका यहाँ एक दोस्त पहले से ही है। बैम कार चलाता रहा जब तक वे स्टूडेंट डॉर्मिट्री के पास नहीं पहुंच गए। उसने लेफ्ट लिया और अंत तक जाकर कार पार्क की। फिर वह लीसा की तरफ मुड़ा और बिल्डिंग के एंट्रेंस की तरफ इशारा किया। यह लड़कियों का डोर्म है। तुम्हें बस अंदर जाकर अपना नाम बताना है और उन्होंने तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार कर रखा होगा। तुम अंदर नहीं आ रहे? बैम हंस पड़ा। बिल्कुल नहीं। मिस आहन मुझे मार डालेंगी अगर मैं तुम्हारे साथ अंदर गया। हालांकि 21वीं सदी है, लेकिन लड़कों का लड़कियों के डोर्म में जाना सख्त मना है, वैसे ही जैसे लड़कियों का लड़कों के डोर्म में जाना। हालांकि डोर्म के बाहर कुछ भी करने की आज़ादी है। ओह माय गॉड, तुम घिनौने हो। मैंने कुछ किया नहीं कहा। कहने की जरूरत नहीं थी। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। लीसा ने बैम की नाराजगी को नज़रअंदाज करते हुए कार से बाहर निकली और अपना सामान लेने बूथ की तरफ गई। बैम ने भी उसकी मदद की और सामान लेकर एंट्रेंस तक पहुंचाया, फिर दरवाजे पर रुक गया। वह मुड़ा और मुस्कुराया। बाकी का काम तुम्हारा है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं एक कॉल दूर हूँ। लीसा मुस्कुराई। शुक्रिया, बैम। कभी भी। दोनों दोस्तों ने एक आखिरी बार गले लगाया। फिर बैम अपनी कार की तरफ चला गया और लीसा अपना सामान लेकर अंदर चली गई। डोर्म का रिसेप्शन बिल्कुल होटल जैसा दिखता था, हालांकि यह सिर्फ लड़कियों का डॉर्मिट्री था। लीसा ने चारों तरफ हैरानी से देखा, कुछ मिनट रुकी और गहरी सांस लेकर डेस्क की तरफ बढ़ी, जहां एक महिला कंप्यूटर पर कुछ टाइप कर रही थी। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।